अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक 6A और B में मैं आपकी कुरान साथी नौरीन अकरम आपको खुशामदीद कहती हूँ, आपको मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सफ़र हमने शुरू किया है ये अपनी मंजिल की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रवा दवा है। हमने पिछले कुछ इसबाक में अल्हम्दुलिल्लाह से सूरह फातिहा अपनी कंप्लीट कर ली और हमने आज़ान के कलिमात सीखे, उनके उसका तर्जुमा, मुख्तसर सी शरह सीखी, प्लान दुआ वगैरह एहतसाब हमने सीखा कि इसे अपनी ज़िंदगी में लाना कैसे है। आज हम जो नेक्स्ट सबक सीखेंगे उससे पहले हम पिछले जो हम इसबाक पढ़ चुके हैं उनसे थोड़े से सवालात कर लेते हैं। अपने जरा हाथों को खोलिए और चैट बॉक्स का यूज करते हुए मुझे बताइएगा मिन का क्या माना है। मिन का क्या माना पढ़ा हमने? से। ठीक हो गया जी। चैट बॉक्स में भी आंसर करें, अगर आपने अनम्यूट करके आंसर करना है। जी माशाल्लाह से सिस्टर युस्रा, सिस्टर मुसा, सिस्टर तोयबा, सिस्टर निखत, सिस्टर रिमल, सिस्टर अब्दुल, सबका ठीक है माशाल्लाह। अब सिरात का बताइएगा, आप जल्दी जल्दी से बताना शुरू करें ताकि हम इंशाल्लाह अपना सबक शुरू कर लें। सिरात, रास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह, रास्ता ठीक हो गया जी। अल्लाह अकबर का माना बताइएगा। अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह की जात काबिले तारीफ है। बी, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर रिमल भी कह रही हैं, सिस्टर सना, सिस्टर निखत, सिस्टर तैयबा, सिस्टर माशाल्लाह। अच्छा जी, मिर रब्बिकुम, अब आपने जब मिर रब्बिकुम का करना तो पहले मिन का तर्जुमा कीजिए, रब का कीजिए और फिर इशारा सामने की तरफ तुम का, फिर ये इसको जो ट्रांसलेशन करना आसान हो जाता है। अब आप मुझे बता दीजिए अपना TPI का इस्तेमाल करते हुए क्या आंसर आएगा इसका? बी, आप सबके रब की तरफ से। क्योंकि हमने मिन के दो माना पढ़े हैं ना, मिन का एक माना हमने पढ़ा था से और एक मिन जानिब, उर्दू वाला भी पढ़ा था ना, की तरफ से, आपके रब की तरफ से, तो दोनों दोनों माना हमने याद रखने हैं। चलिए जी, अब आप पूरी तवज्जो दीजिएगा क्लास पर। आज के सबक में हमने क्या पढ़ना है? हमने आजान सीखी थी पिछले सबक में जो हमारा 5A था कुरानिक पार्ट। आज हम सीखेंगे फजर की आजान में जो अजाफी अल्फाज कहे जाते हैं, जो लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं वहां पर अकामत कही जाती है। और इसी तरह से हम सीखेंगे वुजू से पहले और वुजू के बाद की दुआएं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि हम वुजू करते हैं, पाकी से हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने इसमें सवाब भी रख दिया, अजर भी रख दिया कि ये छोटे छोटे से हम काम करेंगे खुलूसी नियत के साथ तो इंशाल्लाह इसका अजर भी मिलेगा। ग्रामर में हमने अपने हरूफ शुरू किए हुए, उनके साथ हम जमायर को मिला के टेबल बना रहे हैं। हमने पिछले में जो अभी सिस्टर हफ्सा तैयारी करवा रही थी हमें रिवीजन, उसमें था मिन था, अन था, ठीक हो गया। आज हम जो करेंगे वो है बी फी अला, ठीक है। 3 हमने लाहू भी किया था। हमने 3 जो हरूफ थे लास्ट क्लास में सीखे, 3 आज सीखेंगे। इनके साथ हम मुकम्मल टेबल बनाएंगे इंशाल्लाह। निकात तालीम देखेंगे और शौक पैदा होगा इंशाल्लाह नमाज की तरफ, इबादत की तरफ, अल्लाह ताला से रुजू की तरफ। और इस सबक में जो कुरानिक पार्ट है हमने नए 6 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान मजीद में तकरीबन 3796 बार आए, यानी कि 3796 टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम इंशाअल्लाह कुरान पाक के अल्फाज को सिर्फ थोड़े थोड़े अल्फाज सीख के बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे सीख लेते हैं। और ये देखिए आज हमारी बार, ये जो हमारा सेल है, बैटरी है, ये 20,000 से अबूर हो जाएगी, ठीक है क्या जी। आज हम सीख लेंगे 63 ऐसे अल्फाज। 63 मेरे को थोड़ा सा समझने में भी मुश्किल होता है, तो सबक नंबर 6 के इख्तिताम पर हम 63 ऐसे नए अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान मजीद में 23,267 यानी कि 23,267 टाइम आए हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कुरान पाक खोलेंगे, अपने पास मुसहफ रखा करें, क्लास के दौरान भी रखा करें, वैसे भी जो आप पढ़ लेते हैं
कुरान पाक में से ढूंढा करें रैंडमली, जहां से आप पेज खोलेंगे आपको जो जितना अब तक हम पढ़ चुके, वैसे तो हमने बहुत सारा तर्जुमा पढ़ा भी होता है, सीखा भी होता है, लेकिन जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं उसको जरूर आप ढूंढा करें। और मैंने आपसे कहा था ढूंढ के आप इसको हाईलाइट करके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों में भी ये शौक पैदा हो और एक पता भी चलता है कि बाज़ दफ़ा हमें एक चीज़ मिल जाती है, दूसरे को थोड़ा-सा उसको ढूँढना मुश्किल होता है, तो ये जो नेकी के काम है इसमें ज़रा सबकत ले जाने की भी कोशिश करनी है। ये हम 7 होमवर्क हर क्लास में रिपीट करते हैं कि तिलावत कीजिए, देख कर कीजिए, जो हाफ़िज़े से याद है उसे भी कीजिए। और आपके पास एक अगर हार्ड फॉर्म में नहीं है, हार्ड फॉर्म में देखिएगा हमने इस तरह का एक वोकैब्युलरी कार्ड, जिन लोगों के पास हार्ड फॉर्म में है बुक्स उनके पास होगा। इसमें हमारा जो कोर्स हम पढ़ते हैं इसके तमाम माना और वो जो अरेबिक वगैरह सारा इसमें मवाद शामिल है। इससे देखिए, नमाज के बाद देख लिए 2-2 मिनट या 3 मिनट देख लीजिए, इसका बहुत फ़ायदा होता है। अपने साथी से सवाल करें, घर में कोई साथी आपके साथ मौजूद है तो बहुत बेहतर है, सबसे बेहतरीन है। अगर नहीं तो आप अपने जो ग्रुप बने होते हैं, सपोर्ट ग्रुप या डिस्कशन, इसमें एक-दूसरे से सवाल किया करें। इसी तरह से नमाज में मुख्तलिफ सूरतों का तिलावत कीजिए। और सबसे जो अहम बात है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुंतखब किया, चुन लिया सीखने के लिए, अपने इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। और हमारी दुआ है, हर लम्हा की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की इस क्लास को सीखने में, सिखाने में हमारी मदद फरमाइए इंशाअल्लाह, आमीन। चलिए जी, अब ये हमारा जो आज का लेसन है वो है फजर की अजान। जब हम सुबह उठते हैं फजर की अजान सुने, तो फजर की अजान में हैया अलल फलाह के बाद 2 मर्तबा ये अज़ाफ़ी अल्फाज कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। चलिए जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, अस्सलात देख के आपको इसमें जो हमने इसम फेल हरूफ पढ़े हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो अस्सलात है ये क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। तो इसमें इसम। इस्म इस्म है। और इसमें निशानी क्या आ गई इस्म की? अल अलिफ अल। लाम lam। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से मुझे बताइएगा खैर। खैरुन ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये है हर्फ है या इस्म है या फेल है? फेल तो खैर हमने पढ़े नहीं है। तो बताइएगा ये इस्म है या हर्फ है खैरुन? ये फेल नहीं है? इसमें हमने कहा था कि जो अस्मा और है हाँ, कुरान मजीद में, उनमें या तो अल लगा होगा या तनवीन होगी। तनवीन ठीक होगी, है सॉरी जी? जी। ये आपने मतलब जहां से भी आप मुसहफ को खोले, कुरान मजीद को जहां से भी खोले, जहां भी आपको नजर आए कि यहाँ पर ये, अब यहाँ पे मेरे सामने है आजाबुन अलीमुन, ठीक हो गया जी। अब आजाबुन और अलीमुन दोनों के ऊपर तशदीद है, ठीक है, वो सॉरी तनवीन है। तनवीन का मतलब है कि ये अस्मा है। इसी तरह से जो अल वाले जितने भी अल्फाज आते हैं वो सारे के सारे अस्समा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो अल लग गया इसका मतलब है कि आंखें बंद करके आप यकीन रखें इस बात का कि ये अस्मा है और ये अफ़आल या हरूफ के साथ गड़बड़ नहीं होंगे। मिन हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अन्नौम में अल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये भी इसमें, यानी ये इस छोटा सा जो हमारा फ्रेज है इसमें 3 अस्मा है। इसी तरह से आप कुरान पाक में खुद भी कोशिश करें कि इसको जो अस्मा वगैरह को अलग करने की कोशिश करें। क्योंकि इसका पूरा क्या मतलब है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। खैर उर्दू में भी बोलते हैं ना खैर, इस चीज में हमारे लिए खैर है, बेहतरी है। बेहतर है मिन से, किससे बेहतर है? अन नौम, यानी कि नींद से बेहतर है। ये जो लफ्ज है खैरुन बेहतर, ये कुरान मजीद में 176 मरतबा यानी कि 176 टाइम यूज हुआ, यानी कि आपने एक लफ्ज सीख लिया खैरुन, तो आपने कुरान मजीद के 176 अल्फाज सीख लिए। जब आप इस तरह की कोई बात जिसमें आपको शुक्र के थोड़ी सी फीलिंग आई तो फौरन से कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान को समझने के काबिल बनाया। अब इसी तरह से हम नौम को देख लेते हैं। नौम ये देखिएगा, ये कुरान मजीद में 3 मरतबा यूज हुआ। अब नौम के माना याद रखने के लिए ये भी थोड़ा सा याद रखने की, इसमें भी देखें नून है, नींद में भी नून है। और ये कि सुबह के टाइम जब हम सोए होते हैं और नींद में नमाज की तरफ जो अल्लाह ताला की तरफ से रुग़बत दिलाई गई या बताया गया, उसमें हमें ये बता दिया गया कि जो हमारी नींद है वो कमतर है और हमारी नमाज बेहतर है। इनकी नमाज नींद से बेहतर है। अच्छा, आयतुल कुर्सी में भी यूज हुआ है ना नौम?
किसी को याद हो, जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं उसमें भी आप पढ़ते हैं ना, उसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है, ये वही नौम है, ठीक है। 2 तो ये हो गए, तीसरा भी इंशाल्लाह इसी तरह से कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा जी, इसमें जो असबाक तो सीखने वाली बात वो क्या है कि नींद जो है मौत के बराबर है और नमाज असली ज़िंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है और नींद हमारे नफ्स की पुकार, यानी जो नमाज है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जब आज़ान में दावत का ऐलान किया ना कि आ जाओ कामयाबी की तरफ, और जो नींद है वो हमारे जिस्म के लिए होती है ना कि ज़रूरी होती है। लेकिन ये इस पर रिसर्च भी की गई और बताया गया कि नींद जिस्म के लिए बेशक राहत है और नमाज रूह के लिए राहत है, लेकिन जो नींद है वो सुबह फजर के टाइम में हमारे लिए नुकसानदेह है, यानी कि वो तब राहत का बाइस नहीं होगी बल्कि वो नुकसान का बाइस होगी। और अक्सर ये भी देखा गया कि दिलो दिमाग पर बीमारी का हमला सुबह के वक्त नहीं होता है। सुबह के वक्त जो फिजा में ताजगी वगैरह होती है वो जिस्म के लिए बेहतरीन दवा है। आप देखिएगा ये जो गैर मुस्लिम है ये भी कोशिश के साथ सुबह जल्दी उठते हैं। अब ये जो सुबह वाला टाइम है ये नींद के लिए बिल्कुल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के लिए अल्लाह का ज़िक्र अदा करने के लिए बनाए। जो परिंदे हैं ये भी आप देखते हैं ना, ये सुबह-सुबह अलल सुबह उठ जाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान को थोड़ा-सा इस बात पे शर्म भी आनी चाहिए कि परिंदे या जो जितने अल्लाह ताला ने जानवर वगैरह पैदा किए वो इंसानों से पहले उठ जाते हैं, सबकत ले जाते हैं। तो कोशिश करनी है, नियत भी कर लीजिए कि इंशाअल्लाह फजर की अज़ान सुनेंगे भी और नमाज ज़रूर बिल ज़रूर अदा करेंगे, क्योंकि नींद मौत के बराबर है और नमाज ज़िंदगी है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको क्विज़ में आ जाते हैं। तो आपने उसमें भी ये देखना है, इसको पूरी तरह से गौर करें, समझें इस बात को कि नमाज कितनी ज़रूरी है। और फजर की नमाज, फजर में हमने ये भी सुना है कि जो फरिश्ते रिज़्क लेकर आते हैं। तो इन सारी बातों को जब हम अपने ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी रूटीन खुद ब खुद बनती जाएगी। और ये नहीं कि मतलब आप कहें कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह ये अगर इस बात को ज़हन में रखेंगे कि नमाज़ फ़र्ज़ है और हर चीज़ से पहले नमाज़ है, तो इंशाल्लाह इसकी पाबंदी भी हो जाएगी। वैसे मुझे यकीन है कि सब लोग पाबंदी तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका टाइम है, इसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ लीजिए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज़ नींद से, या इस तरह से भी कर सकते हैं, नमाज़ बेहतर है नींद से। जहाँ अल्लिम लिखा हो इसका मतलब है सिखाइए, कोई आपके पास सीखने वाला नहीं है। तो इतनी ऊँची आवाज़ में बोलिए कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ आए और इस दुआ के साथ सीखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज़ पंजगाना की तौफ़ीक अता फरमाए। ख़ास और ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज़ और इशा की नमाज़ कहते हैं कि मुशरिकों पर भारी होती है, इसकी हमें तौफीक अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हम अपनी नमाज़ों को बेहतरीन भी करें और वक़्त पर अदा करने की कोशिश करें। जी, अब चैट बॉक्स में ज़रा आंसर कीजिए, नौम और कुम 2 ठीक हो गया? नौम इस्म हो गया और कुम जो हमने किया सामने की तरफ इशारा। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए, उन सब की नींद, ठीक है जी, इशारे से, उन सब की नींद, उसकी नींद, आप सबकी नींद या फिर मेरी नींद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आंसर आना शुरू हो गए और ठीक आंसर आए हैं। जब नमाज के लिए अकामत कही जाए और अजान के कलिमात दोहराए जाए, यानी हय्या अलल फलाह के बाद खुद क़ामतिस सलाह कहा जाए, यानी नमाज खड़ी हो गई है, ये 2 बार कहा जाता है और ये हर नमाज में होता है। जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हमने पढ़ा अभी सीखा, वो फजर की नमाज में है। और ये जो अकामत के अल्फाज है ये कहाँ पर अदा होते हैं? ये घरों में नहीं होते ना, ये मस्जिदों में होते हैं। तो ये इसको पहले हम सीख लेते हैं, फिर इस पे थोड़ी-सी हम बात भी करेंगे। अब ये जो हमने सीखना है क़द, क़द का ये बहुत ही मारूफ, जैसे कहने के ऐसा ये हर्फ है, ये कुरान पाक में 406 मर्तबा आया और जहाँ पर एम्फेसिस के लिए भी कि बताना मकसूद हो कि ये काम हो चुका है। इसमें मतलब कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अलबत्ता, ऑलरेडी, हो चुका, इसमें यकीन है, पुख्तगी है, तहकीक है कि ये काम हो चुका है, अब दोबारा नहीं हो सकता, माज़ी है, गुज़र गया है, क्योंकि ये माज़ी के साथ इस्तेमाल होता है। अब क़ामत, क़ामती यानी कि खड़ी हो गई। उर्दू में भी एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ना, कद्दो क़ामत, पूरे कद्दो क़ामत से खड़े हो जाना। उर्दू के ज़रा थोड़े से और तरह के माना बन जाते हैं। यहाँ पर क़द का मतलब है अलबत्ता और क़ामत का मतलब है खड़ी होगी। जैसे हम कहते हैं क़याम, नमाज़ में हम क़याम करते हैं ना, इसी तरह से बताया गया कि क़द क़ामत, अब कोई इसमें शक नहीं है कि नमाज़ खड़ी हो गई है। अस्सलात हम पीछे पढ़ चुके हैं, अस्सलात इसकी जमा अस्सलावात, ठीक हो गया जी।
یعنی کہ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ چکے ان کے لیے تکبیر بول دی گئی، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے تم دیکھ لیتے کہ آزان کیا ہے۔ آزان اعلان ہے اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آ جائیں۔ اب اس کے بعد جب لوگ مسجد میں آ گئے، کچھ لوگ آزان سے پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ آزان ہو رہی ہے تب چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ کچھ بیٹھ کے ذکر اذکار کر لیتے ہیں۔ اب ان سب کے لیے بھی ایک دفعہ اقامت بولی جاتی ہے، ان کے سارے آزان کے الفاظ ہوتے ہیں، اس میں یہ والے قد قامت الصلاۃ یہ والے الفاظ 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں۔ یہ اعلان کر دیا جاتا ہے اس بات کا کہ جتنے لوگ بھی مسجد میں آ گئے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اس میں شامل ہو جائیں۔ یعنی کہ تکبیر اولیٰ میں بھی لوگوں کا ہوتا ہے شوق، اور اس کی بات کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز میں اولین جو سابقین جو ہوتے ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔ تو کیا جی، اب ہے وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کے اذکار۔ وضو کرتے ہیں ہم نارملی، تو کچھ بعض ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم کیا دعا پڑھیں، کس طرح سے پڑھیں، تو یہ سنت سے جو ثابت ہیں اس طرح کے کچھ دعائیں ہم دیکھتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تاکہ اس میں بھی ثواب کا پہلو بھی ہے، اجر بھی ہے، اور انشاءاللہ ہماری عادات بھی بہترین ہوگی۔ وضو سے پہلے کی بڑی پیاری چھوٹی سی دعا سب کو آتی ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا بھی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ مجھے ذرا بسم اللہ کے جو بسم ہے، بسم کے اس کے ٹکڑے کر کے بتائیں ذرا، چیٹ باکس میں کریں یا پھر آپ انمیوٹ کر کے خود کو انمیوٹ کر کے بتا دیجیے، بسم کے ٹکڑے کیجیے گا۔ با اور اسم، با سا، الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا جی، بی اور اسم، ٹھیک ہے۔ جب ہم ملاتے ہیں تو وہ ہم نے بات کی تھی نا، الف کو ہم حذف کر دیتے ہیں، ہم اس کو ایسے ڈائریکٹ ملا دیتے ہیں، بی اسم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بسم، ٹھیک ہو گیا جی۔ بسم اللہ، اور یہ جو زیر ہے یہ ہم نے اللہ کے، یہ جو زبر ہے اس کے ساتھ ملانے کے لیے بولی، بسم اللہ، نام سے اللہ کے، بس مطلب کتنی چھوٹی سی، آپ وضو کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ نے وضو شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ، پوری پڑھنے کی بھی مطلب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پوری بسم اللہ پڑھیں، بہت ساری دعائیں پڑھیں اس کے بعد آپ وضو کریں، صرف بسم اللہ پڑھیے، وضو شروع کیجیے۔ اب ایک جو دعا بڑی پیاری سی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ترمذی شریف کی یہ پیاری سی حدیث ہے۔ اب یہ جو ہے ان میں شک و شبہات نہیں ہے، یہ ثابت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں دعائیں موجود ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ آتی بھی ہوں گی، اور نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اتنی بار ریپیٹ کریں گے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں اچھی طرح سے، یہ ہمارے کورس کے دوران ہی ہمیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پہلے یہ جو ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ ہم نے نماز میں سیکھے تھے نا، اشہد ان لا الہ الا اور اللہ، یہ سارے الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یعنی کہ اس کی جو تشریح ہے وہ بھی ہم نے سیکھی تھی، اشہد اللہ الہ کے گواہی دے دی ہم نے، صرف یعنی کہ دل سے نہیں ہم نے کہا، ہم نے اس کو زبان سے بھی اقرار کیا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ موت کو یاد رکھنا ہے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا نا لاسٹ کلاس میں کہ جو قریب المرگ شخص ہوتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے ایک وہ چھوٹی سی بات بھی دیکھی تھی کہ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے سروس کے دوران بتایا کہ کس طرح سے کتنے لوگوں کو اس نے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا زندگی میں ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ تو ہمارا آخری کلمہ بھی انشاءاللہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اور اس میں ہم نے ایک اور بھی بات بڑی اچھی پیاری سی سیکھی تھی کہ اگر ہم اپنی پنجگانہ نمازوں کی روٹین بہتر کریں گے تو دیکھیے 2 نمازوں کے دوران ہی موت آنی ہے، اب وہ 2 نمازیں عشاء اور فجر بھی ہو سکتی ہے، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب جب 2 نمازیں ہماری جو ان کے درمیان میں ہوگی موت، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آخری کلمہ ہم نے اذان میں بھی اس کا اقرار کر لیا، ہم نے وضو میں بھی اقرار کر لیا، اور ہم نے اپنی نمازوں میں بھی بار بار اس کا ذکر کر لیا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب ہوگا، آمین ثم آمین۔ اب اس میں آگے ہے وحدہ لا شریک لہ، پہلے وحدہ کو دیکھ لیتے ہیں،
वहदहू, अब इसमें आपने ये जो वाह है इसको अलग नहीं कर देना, क्योंकि बाज़ जब हम टुकड़े करते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा इसके टुकड़े कर देते हैं। ये जो वाव है ये वहदा, ये इसके ये जो हमारा इसमें ये इसका हिस्सा ही है, ठीक है। वाहिद, वाहिद वो हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, वाहिद अकेले को कहते हैं, एक को कहते हैं। वहदा, अब ये जो हु है, हु ये वही है जो हमने टेबल वाला किया। वहदहू, वो अकेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि वहदहू के टुकड़े कीजिए तो आपने 2 टुकड़े बनाने। हो सकता है कि आपको वाह के साथ भी प्लस लगा दिया जाए, हद के आगे फिर प्लस लगा दिया जाए हु के, फिर आपको बता दिया जाए कि ये 3 टुकड़े हैं या 2 टुकड़े हैं। तो आपने जो जवाब अपना ज़हन में भी रखना है, इस बात को पक्का भी कर लें, और आपने जो चूज़ करना वो होगा वहदहू। ठीक हो गया? इससे मिलते-जुलते अल्फाज क्या है? वाहिद, अहद, तौहीद। अच्छा, ये जो वाहिद है ये नाम भी रखते हैं ना लोग। हाँ, और अहद हमने जो हम रोज़ाना पढ़ते भी हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, ठीक हो गया? और जो तौहीद हमारा ईमान जो 5 जो इसके दर्जात हैं, जो पिलर है हमारे, उसमें तौहीद सबसे पहले है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाहिद व यकता है। ला शरीक, ला नहीं शरीक। अच्छा जी, शरीक को देखते हैं, शरीक क्या है? शरीक कहते हैं कोई रिश्तेदार, पार्टनर वगैरह, ठीक है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई शरीक नहीं है। ला के मानी, ला जो ना अमूमन आम वर्ड है, इसका हमें अक्सर पता होता है कि ला का मतलब नहीं है। फिर हमने इसे आज़ान में देख भी लिया था, शरीक, कोई शरीक नहीं। अब देखिए, वहदहू वो अकेला है, नहीं है उसका कोई शरीक। अब आगे ये जो है लहू, अच्छा चलिए जो हम शरीक की जमा भी देख लेते हैं। शरीक की जमा है शुरका, ये बोनस है, ठीक है, ये जो हम वाहिद जमा साथ-साथ सीख रहे हैं। ये इसी तरह के मिलते-जुलते अल्फाज जो हैं, ये शरीक और शुरका, ये 40 मर्तबा आया कुरान पाक में ये लफ्ज़। कहीं पे शरीक यूज़ हुआ है, कहीं शुरका यूज़ हुआ है, यानी कहीं वाहिद यूज़ जमा यूज़ होगी और कहीं पर जमा। शरीक, शुरका, शिर्क, मुशरिक, इसमें से देखिए आप अल्फाज, ये तो सारे ही हैं, ये हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अरबी सीखनी उर्दू दान लोगों के लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज इसमें उर्दू वाले यूज़ हुए हैं। या ये कि उर्दू में हम बहुत सारे अल्फाज अरबी वाले ही बोलते हैं। ठीक है? शरीक भी हम बोलते हैं, शुरका भी बोलते हैं, जैसे इस तकरीब के शुरका, शिर्क भी हम बोलते हैं, मुशरिक भी कहते हैं ना। शरीक, हिस्सादार, पार्टनर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कोई पार्टनर, कोई शरीक नहीं है। लहू हम कर चुके, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम और लना, यानी कि उसका कोई शरीक नहीं। ये जो हम रमा तर्जुमा करते हैं ना, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। अच्छा, अब ये जो उसके लिए हमने किया था ना, अब ये जो उर्दू की थोड़ी-सी मजबूरियत है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसके लिए। लेकिन अब हमें उर्दू में पता चलता है कि इसका जो बोलने में हमें आसानी नहीं है। तो ये जो थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क आता है, ये हमारी उर्दू की मजबूरी की वज़ह से आता है। ठीक हो गया? जिस पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। ये उर्दू की आसानी के लिए इस तरह से तर्जुमा, रवाँ तर्जुमा कर दिया जाता है। अब इसमें जो असबाब जो सीखने वाले वो क्या है कि अल्लाह ताला की वहदानियत का फिर से इकरार किया। यानी कि हमने सबसे पहले तो आप देखें, तअव्वुज़ में भी अल्लाह की पनाह माँगी, बिस्मिल्लाह में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू किया, सूरह फातिहा में हमने अल्लाह ताला की तारीफ़ भी की, दुआएँ भी माँगी। आज़ान में हमने, आज़ान के जवाब में भी, आज़ान में भी हमने अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किया, हमने इस पर शहादत दी। उसके बाद अब देखिए वज़ू के बाद की दुआ, उसमें फिर से हमने अल्लाह ताला की वहदानियत का दोबारा से इकरार किया और बार-बार इकरार किया। कुल मिलाकर मतलब अगर सिर्फ़ आप किसी को ही देख लें, अज़ान के बाद में भी देख लें, इसमें 3 बार तो हम कर चुके हैं इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार। अब ये क्या है? ये शिर्क से मुकम्मल बेज़ारी का ऐलान है। शिर्क करेंगे तो निजात हमारी मुश्किल ही है, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज़ मुआफ़ नहीं करेगा। शिर्क की खतरनाकी को ज़हन में रखते हुए ये कलमा बार-बार पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू। आपका टाइम है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। अब इसका जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, वह अशहदु, और मैं गवाही देती हूँ, अन्ना के। अच्छा, ये जो अन्ना लिखा हुआ है ना, हमने अन और अन्ना दोनों के मानी के पढ़े थे। अब जिस अन के ऊपर ये तशदीद होगी, अन्ना पढ़ा जाएगा, इसका एक और माना भी आ जाता है, वो था बेशक। ठीक हो क्या? अन का माना के है और अन्ना का माना कुरान मजीद में बेशक भी आ जाता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, और मैं गवाही देती हूँ कि बेशक, ठीक है, कि इसमें कोई शक है ही नहीं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ سارا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم نے آذان میں یہاں تک تو سیکھا تھا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں عبد کو. عبد کیا ہے؟ عبد اللہ تعالیٰ کے بندے کو, ٹھیک ہے, بندہ جو بندہ, اس کو عبد کہتے ہیں. اور اللہ اللہ کا بندہ. عبداللہ نام بھی رکھتے ہیں نا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. تو کیا عبد اور اللہ ملانے کے لیے پیش عبد اللہ, یہ اسی طرح سے نام یوز ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہم نے اللہ کا اسم لگایا, اسم اس کو ہٹائیے اور آپ ضمیر بنائیے, یہ جو ضمیر ساتھ لگائیے, عبدہ, ٹھیک ہے, اس کا بندہ. یہ اب ہم والا یہ وہی ٹیبل, یعنی کہ جو ہم گرامر میں پڑھ رہے ہیں وہی قرآنک پارٹ میں ریوائز ہو جانا ہے بار بار. جو قرآنک پارٹ میں پڑھیں گے وہ ہم انشاءاللہ گرامر پارٹ میں بھی ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے. اب اس کا کیا معنی ہو گیا؟ اس کے بندے و رسولہ, اور اس کے رسول ہیں. یہ دیکھیے اس کے ٹکڑے ایسے بنانے ہیں, عبد اور ہو, ٹھیک ہے, دو ٹکڑے بنانے اس کے, بندہ اس کا. عبد کی جمع ہے عباد, اس کو بھی یاد رکھیے گا. عباد ہم نے تشہد میں انشاءاللہ اس کو پڑھنا بھی ہے. عباد اللہ الصالحین ہم پڑھتے ہیں نا. عبد کہتے ہیں ایک بندے کو, اور جمع میں کیا کہیں گے؟ عباد. ٹھیک ہے, عباد نام بھی رکھتے ہیں لوگ, جیسے عبداللہ نام رکھتے ہیں, عباد بھی رکھتے ہیں. اور یہ جو اس طرح کے دونوں طرح سے واحد اور جمع میں یہ 125 مرتبہ قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. رسول ہم جانتے ہیں رسولوں کو, جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا لوگوں کی بھلائی کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, تبلیغ کے لیے, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اس میں بھی ہو کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے, رسول ہو, یعنی کہ ہم پوری طرح سے گواہی بھی دے رہے ہیں اور اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. اس میں جو کیا بات اہم ہے جو ہم نے سیکھنی وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں, رسول بھی ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں. اب اس میں جو اس طرح سے تاکید کر کے بتایا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عبد کا لفظ جو زیادہ یہاں پر یوز کیا, کہ پچھلی امتوں میں جو نیک لوگ ہوتے تھے نا, ان کو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتے تھے کہ انہوں نے بڑا زبردست کارنامہ کیا, یہ کوئی عام انسان تو نہیں کر سکتا, یہ یقینا خدائی قوتیں ہیں یا خدائی طاقتیں ہیں یا اس کے اندر خدائی اوصاف پائے جاتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ کام کرے, وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتے تھے. یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں شہادت دلوائی گئی ہے, اور اسے کیا کیا گیا ہے؟ شرک کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. جیسے عام ایک کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں, جو کرسچن لوگ ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں, نعوذ باللہ. تو اس طرح کی مماثلت وغیرہ سے بچنے کے لیے بار بار ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. بندے پر اس کی تاکید, تو بندے کو, عبد کو غلام بھی کہتے ہیں. غلام کس کو کہتے ہیں؟ جو مطلب اپنے آقا کی, اپنے رب کی ساری تمام کی تمام باتوں کو مانے. تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں نا. تو اس طرح سے شرک کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کا بھی پتہ چلا. اچھا جی, اگر آپ سے پوچھا جائے وَرَسُولُهُ کے ٹکڑے کیجئے, تو آپ کتنے ٹکڑے بنائیں گے اس کے؟ 3. ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. رسول اور ہو, ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. ٹکڑے بنانے کا کانسیپٹ تو الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو. ہم سب کو اللہ رب العزت نے بنایا, اور اس دنیا میں جو بھی کوئی چیز ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. کائنات پر غور کیا کرے, اپنے ارد گرد کی چیزوں پر. بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے صبح آنکھیں کھولنے پر, اٹھنے پر, جاگنے پر, اس پر ہی اگر غور کر لے تو اللہ رب العزت کی الحمدللہ ہم بڑائی ہی بیان کریں گے. اور اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد, بہترین بندے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی کہ بہترین نمونہ بنا دیا گیا. یعنی کہ صرف قرآن مجید سے ہی ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں ملتا, بلکہ حدیث سے بھی ہمیں ہدایت کا راستہ 2 چیزوں سے ملنا ہے, قرآن اور حدیث. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ اس کو پڑھ لیجئے ایک بار, اس بات کا اقرار کر لیجئے کہ اللہ رب العزت کے پیارے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اچھا جی, عبدہ کا ترجمہ کیجئے. اس کا بندہ. اب ہم نے, ٹھیک ہو گیا جی, اس کا بندہ ہے. اچھا جی, چلیے جی, اب ہم اگلے پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم بھی جلدی جلدی سے جا رہا ہے. اب دیکھیے یہ ہے, یہ ہم نے جب پڑھنا ہے نا
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके साथ ही हमने एक छोटी सी दुआ और पढ़ लेंगी, वो क्या है, अल्लाहुम्मा जअलनी। अब हमने ये मिला दिया यहाँ पे, ठीक है। तशदीद से इतनी हमें समझ आती है कि तशदीद के बाद ये जीम के ऊपर ये जज्म है, तो हमने इसको मिलाना है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना। और अगर हम इसको अलग-अलग से पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना। ठीक हो गया जी। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में। अच्छा, यहाँ पर जो एक बड़ी अहम और प्यारी सी बात आपने याद रखनी है, आपने हुम की तरह अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं करने, ठीक है। ये एक खास लफ्ज है जो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद में भी, दुआओं में भी हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा, बहुत सी दुआएं अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं, दुरूद शुरू होते हैं अल्लाहुम्मा से, ठीक है। अल्लाहुम्मा को आपने टुकड़े नहीं बना देने, ठीक है। अब आके जो हमारा वर्ड है इजअलनी, इजअल यानी कि बना दे, ये हम इंशाल्लाह अफ़आल शुरू करेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे इजअलनी कैसे बना है। ठीक हो गया जी। कि ये हमारे पास ये जो अलिफ के नीचे जेर है, ये कहाँ से है, यहाँ तो नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। इसको हम इंशाल्लाह बड़ा डिटेल से सीख लेंगे, फिर आपको बड़ी खुशी होगी कि ये जो हमने इस तरह से पढ़ा था इसका क्या माना है। अच्छा, हमने तो पढ़ा है हु, हुम, का और ये। अब ये नून कहाँ से आ गया नी में, तो इसको भी इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। और इसको याद रखने के लिए आप याद रख लें कि रब्बी जिदनी इल्मा, हम कहते हैं ना मेरा इल्म ज्यादा कर। तो अफ़आल में इंशाल्लाह हम इस बात को भी सीख लेंगे कि अफ़आल के साथ हम ये जो ज़माइर इनको कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जो सीखते हैं वो क्या है, ए अल्लाह बना दे मुझे नूरीन, मैंने जी। ये पूछना, अल्लाह, ये जी अल्लाहुम्मा भी लिखा हुआ है ना, तो जी उसमें जी। हुम्मा नहीं कहना, देखिए, हुम्मा। नहीं, अल्लाहुम्मा इकट्ठा कहना आपने, अल्लाहुम तो नहीं है ना, वो तो हमने हुम पढ़ा था, हुम। ठीक हो गया ना, उसके ऊपर तशदीद नहीं पढ़ी हमने। ठीक ठीक ये जो ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा। ठीक हो गया जी। ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खास, जैसे कहते हैं ना अल्लाह का जाती नाम अल्लाह है, हम किसी और को अल्लाह तो नहीं कहते ना। आप अल्लाह ताला के बाकी सिफात की नाम जो है देखते हैं, लोग रखते हैं, और बाद अब तो उसके साथ कहते भी नहीं है। लेकिन आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम, किसी का नाम अल्लाह तो नहीं रखा ना। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती नाम है, बाकी सिफाती नाम है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से अल्लाहुम्मा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हम दुआओं में, दुरूद में, इस तरह से अल्लाह ताला को पुकारने के लिए हम कहते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ पुकारते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा। ठीक हो गया जी। अब है मिन से, ये हम पढ़ चुके, ठीक है, जिस तरह हम टेबल भी किए। तवाबीना, अच्छा तवाबीना से बताइए जो यालून, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। अल से तो ये पता चल गया ये इसम है। अब ये जो यालून आया, इससे क्या पता चल रहा है, कोई आइडिया है किसी को? थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये जो यालून है ये क्यों आया यहाँ जमा पर। की जगह। जमा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद भी कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ताबा ये है असल में तव्वाब की जमा, ठीक है, तव्वाब। और इसका फिर तवाबीन और तवाबान भी हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो यूज हुआ होगा, हमने पढ़ा था कि दो जेर और दो जबर वाले हैं, तो वो इसलिए इसका तवाबन होगा या तवाबिन होगा। ठीक है। ताबा कहते हैं पलटने को। और ये बड़ी एक प्यारी सी बात है कि जो इंसान भी तव्वाब है और अल्लाह ताला भी तव्वाब है। कैसे? इंसान भी बार बार गुनाह करते हैं, फिर पलटते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार मुआफ करते हैं। और माफी कब तक है? आखिरी सांस तक। ठीक हो गया जी। ताबा कहते हैं पलटना, ताइब कहते हैं पलटने वाले को, और तव्वाब बार बार पलटने वाले को कहते हैं। ये छोटी छोटी सी जो चीजें है ना, ये हमारे इंशाल्लाह 9th लेसन में हमारे अफ़आल शुरू होंगे। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको तब क्लियर हो जाएंगी कि ये हम इस तरह से जो थोड़ा थोड़ा सा फर्क हमने पढ़ा है, ताबा और हमजा के नीचे ये जो जेर लगा दी, ताइब बना दिया, फिर ये तव्वाब ये कैसे बना, सारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब उसी तरह से उसी का दूसरा पार्ट है वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ठीक हो क्या? अगर हम इसको साकिन नहीं करते, मुतत्तहिरीना, और बना दे। अब ये जो वाह है ये और के लिए यूज हो गया, ये अलग हो जाएगा। आगे फिर होगा इजअल और नी, यानी कि अगर हम इसके टुकड़े बनाएंगे तो तीन बनेंगे, वाह, इजअल और नी, और बना दे मुझे मिन से मुतत्तहिर। अच्छा, ताहिर, ताहिरा, मुतहिर, मुतत्तहिर, ये हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, ये साफ कर रहने वालों को, पाक साफ रहने वालों को कहते हैं, ये सफाई इसका जो आम माना यूज होता है। मिनल मुतत्तहिरीन, फिर से यानून आ गया, मतलब ये कि ये मुतत्तहिरीन या मुतत्तहिरन की जमा यूज हुई है। और बना दे पाक साफ रहने वालों, वाउ जो है ये अल्लाहुम्मा की ये जो पूरी मतलब दुआ है इसमें आ गया। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। आप इसको तर्जुमे से पहले याद करना शुरू कीजिए, जब आप वुजू करते हैं पहले तर्जुमा उसका इस तरह से पढ़ लिया करें,
پھر آپ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. یہ قرآن پاک کی یا یہ عربی زبان کی یہ فصاحت بلاغت ہے اور اس کی یہ آسانی ہے کہ یہ بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہی جو دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین، انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے اور جو کام نہیں کرنے والے یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہی کام بار بار کرتا ہے، یا جو کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے ہیں ان کو صحیح طور پہ نہیں کرتا. اسی لیے شدید ضرورت ہے کہ بار بار توبہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. حالانکہ ان کو تو جیسے عام ہم کہیں کہ ان کو توبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ کون سا غلطیاں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام، اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہوئے 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. تو ہمیں کتنی اشد ضرورت ہے بار بار توبہ کرنے کی. اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ کیونکہ صرف منہ سے اقرار کر لینا کافی نہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. انسان کو غلط کام سے رکنا ہے اور غلطی پر شرمندگی بھی ہونی چاہیے، نہ کہ غلطی پر دلالت ہو. میوٹ کر لیجیے کائنڈلی خود کو. اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور جن کا حق مارا ہے ان کا حق بھی لوٹانا ہے. یعنی کہ اتنا زبانی یہ قول اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو اس پہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے. ہم سب نے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، کہتے ہیں نا خطاؤں کا پتلا ابن آدم ہے، تو خطائیں ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا، بلکہ ابن آدم کی طرح معافی مانگنی ہے اپنے ہر گناہ کی، اور پاکی مانگنی ہے. پاکی کس چیز کی ہے؟ اللہ رب العزت سے پاکی مانگیے، لباس کی، مکان کی، عقیدے کی، خیالات کی. سب سے جو اہم جو پاکی ہے وہ عقیدے کی پاکی ہے، خیالات کی پاکی ہے. بلکہ اس طرح سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پاکی نصیب فرما. پوری دعا دیکھ لیجیے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یاد کرنے کا ایک عام فارمولا یا کلیہ یہ ہے کہ اس طرح کی یہ جو آپ کی سلائڈز ہیں ان کو آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنے وال پر لگا لیں یا لکھ کے کہیں سامنے دیوار وغیرہ پہ لگا لیں تاکہ بار بار آپ کی نظر پڑے، بار بار آپ دیکھیں، جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے بھی آسان طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ اس کے معنی کو یاد کر لیں، اس معنی کو دعا کی طرح پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جو عربی فریز ہے وہ بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اجعلنی کے معنی بتائیے گا جی، چیٹ باکس میں بھی بتانا، جنہوں نے وہ چیٹ باکس میں بتا دیں، اور جو بتانا چاہتے ہیں مائک انمیوٹ کر کے وہ بھی بتا دیجیے. اجعلنی پہلے والا بنا مجھے اے. ٹھیک ہو گیا. بنا دے مطلب التوابین اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ خوب توبہ کرنے والے. خوب توبہ کرنے والے. الحمدللہ. بے شک آپ یہیں پہ بتا دیں، جو چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں وہ بھی چاہے ایسے آن کر کے بتا دیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی جلدی سے گرامر پارٹ میں بھی آ جائیں. اچھا جی، جو وضو کے بعد دعا پڑے گا تو اس کے لیے کیا، ابھی ہم نے ایک بڑی اچھی سی اس کی بڑی تھی مثال اور اس کی اجر کی بات ہم نے 8 پڑھی. دروازے. 8 دروازے کھول دیے جائیں گے الحمدللہ. جو چیٹ باکس میں آنسر کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے بھی سب کے آنسر الحمدللہ ٹھیک ہے جی. المتطہرین کے معنی بتائیے گا جی. اچھا جی، اچھا اس میں ہے نا آپ یہ دیکھنا کہ متطہرین کون ہوتے تھے، یہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھتے ہیں، سوچ کو بھی، گھروں کو بھی اور اپنے ایمان کو بھی. ٹھیک ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سچی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ گناہ کو چھوڑنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ندامت محسوس کرنا، جو دوسروں کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے اس سے بھی لوٹانا. ان کے تمام ٹھیک ہے، آل آف دس. یہ اس طرح کے کوشچن نا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کوئز میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی اس طرح سے 4-5 آپشن دے کے نیچے ایک آپشن دے دیا جاتا ہے کہ آل آف دس یا آل آف اباؤٹ، تو آپ نے اس کو پھر چوز کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وضو کے بعد دعا میں توحید پر کتنی مرتبہ زور دیا گیا؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 یا 4؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ 3 مرتبہ یہ ہمیں اقرار کروایا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیے جی، بریک تو میرے خیال سے چھوٹا سا تو ہمارا لیسن تھا. بریک کی ضرورت ہے یا ہم انشاءاللہ اس کو کر لیں کیری آن؟ بتا دیں مجھے. پانی وانی پینا تو پی لیں. کیری آن. چلیے جی بالکل. یہ ہمارا مزے والا یہ جو گرامر پارٹ ہے نا، مزے والا شروع ہو جاتا ہے. ویسے تو وہ بھی الحمدللہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں ہم اشارے وغیرہ کرتے ہیں نا تو یہ بڑا اچھا سا ہم سیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، لفظ کی قسمیں اور حروف جر ہم نے سیکھنا ہے. اس میں حروف جر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بی، فی، علی ہم نے، اس کے علاوہ لا، لی، من، عن سیکھا نا، تو ان کو حروف جر کہتے ہیں. بی، فی، علی آج ہم نے نئے سیکھنے ہیں. اور ہم نے کیسے سیکھنے ہیں؟ مسکرا کر سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، آسان ہے. یہ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ گرامر مشکل نہیں ہے، عربی مشکل نہیں ہے.
आसान है, ठीक है। मुस्कुराइए और सीखिए। अब ग्रामर कैसे सीखनी है, अपने हाथों को खोलिए और हमने PPI का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, और बताइए में भी बतलाइए भी है कि दूसरों को भी बताना है। दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ये हम हर दफा देखते हैं अल्फाज के इकसाम, इस्म, फेल और हर्फ। इसमें हमने सीख लिया कि किताब, मक्का जैसे किसका नाम, या सिर्फ दोनों को हम इसम ही कहेंगे। जैसे अगर किसी की सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह बताया जाए तो हमने सिर्फ कुरान मजीद की या फिर ये अरबी की कह लें कि स्पेशलिटी है कि इसमें इसको अलग अलग नहीं किया जाता, क्योंकि वैसे अगर हम देखते हैं ना तो अरबी में, सॉरी उर्दू में या इंग्लिश में, तो ये सारी चीजें अलग करके खोल कर बता दी जाती हैं। अब इसमें ये हमें कितना अच्छा पॉइंट मिल गया कि हमें हर चीज में दो दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें इसमें याद रखनी है, दो फेल की याद रखनी है, और दो ही चीजें हमने हर्फ की याद रखनी है। ये निशानियां हैं, ये निशानियां कुरान पाक में ढूंढा करें, और इससे हमें अंदाजा भी होगा कि इनको हम बाकी चीजों के साथ गड़बड़ नहीं करेंगे। अफ़आल पर अभी हम बात नहीं करते, हम अभी सीख रहे हैं। इसमें हम थोड़ा बहुत सीख चुके हैं ना कि इसमें कैसे बनाना है, इसको खास कैसे करना है, आम कैसे होता है, और इसी तरह से हमने जमा बनानी भी सीखी, इसकी मुअन्नस भी सीखी। अब हम आप सीख रहे हैं हर्फ। हर्फ क्या है, ये इस्मों और फेलों को आपस में मिलाते हैं। यानी कि जहां पर हमें से, को, ने वगैरह का जो तर्जुमा करते हैं ना, उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, बी, ली, मिन, फी, इन्ना, अन, और इसी तरह के और भी जो हरूफ है ना छोटे छोटे से, इन सर, बल्कि इसको हम ऐसे सीखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि कुरान मजीद में जो भी हर्फ इस्म नहीं है, फेल नहीं है, तो इसका मतलब है वो हर्फ है। यानी कि सिर्फ 3 कैटेगरीज है जो यादा हम कर लेते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस तरह के जो टेबल हैं जो जुड़ कर नहीं आते, ठीक है, इनको कहते हैं मुनफसला, जिनमें फासला हो। इसको कैसे कहते हैं, ये है डिटैच, ठीक है, ये अटैच नहीं हुए हुए। ये हमने टेबल किया था, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने ज़माइर मुतसिला सीखे, यानी ये क्या है, ये जुड़ जुड़ कर आते हैं, और ये अटैच प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ये इसमें क्या था, हु, हुम, का, ये, कुम, ना, क्योंकि ये किसके लिए यूज होते हैं, का, की, के, को वगैरह के लिए, ये चीज उसकी है, ये उन सब की है, इसके लिए हमने ये वाला टेबल सीखा था। हमने इसमें जो अल्फाज, मुख्तलिफ किस्म के हम अल्फाज भी मिलाए हैं, और हम इंशाल्लाह बरूफ का भी कर रहे हैं टेबल्स वगैरह। जो हमने अस्मा मिलाई थी, उसमें हमने रब, कलम, जवाल, सा, दीन सब मिला के देखा था ना। तो इसका जो पहला टेबल हमने किया था, रब्बू हूँ उसका रब, रब्बू हूँ उन सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। और ये भी हमने कहा था कि आपने ये जब बोलना है तो समझे कि हम अरबी लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये और भी आसान हो जाएगा समझना। अच्छा जी, अब हम जो हरूफ सीख चुके हैं वो है ली, लिए, मिन से, अन से और के बारे में। इनके साथ हमने जोड़ के तीनों के साथ इसकी प्रैक्टिस की, और मजीद प्रैक्टिस हमने की थी सिस्टर हफ्सा के साथ दोहराई के सेशन में। आप लोग जरूर दोहराई का जो 20 मिनट का होता है ना छोटा सा सेशन, इसमें जरूर आया करें। आपकी बहुत सारी इसमें से जो बोलते वक्त गलतियां हो जाती हैं, या जो रवानी में गलतियां, वो सारी इसमें क्लियर हो जाती हैं। और इसके लिए हमने जो फ्रेज याद किए थे वो क्या था, जी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मिन के लिए हमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अन के लिए रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये याद रखा था, ठीक है। इन सबको हमने ली को हु से मिलाया, फिर उसी तरह से पूरा टेबल ना तक मुकम्मल किया, और इसी में आप लहा भी कर सकते हैं, ठीक है। मिनहा, अनहा, उस औरत के लिए भी हम मुअन्नस का सीगा भी इसमें शामिल इस टेबल में कर सकते हैं। ये पूरे टेबल आ गए आपके सामने, इसको आप रिवाइज भी कीजिएगा, आप अपनी वर्कबुक में भी इसको सॉल्व करें, और इनको वैसे भी अगर आप लिख के ग्रुप वगैरह में भेजना चाहें तो इसको बार बार लिखा करें, ताकि इंशाल्लाह ये हमें अच्छे से पक्के हो जाए। अच्छा जी, रसूलुम मिनल्लाहि तर्जुमा कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। रसूल, रसूल को कहते हैं, मीन से को कहते हैं, और अल्लाह, अल्लाह जी। चैट बॉक्स वाले भी जल्दी से हो जाए एक्टिव, और जिन्होंने अनम्यूट करके बताना है वो भी ए, बता दीजिए। रसूल अल्लाह की तरफ से ए। ठीक हो गया जी, हम देख भी लेते हैं, एक रसूल अल्लाह की तरफ से, वो भी ठीक है। अब हमने ये इसको रसूलुन कहा है ना, अल लगा के हमने खास नहीं किया, ठीक हो गया जी। वलिल मुमिनीना, वा इसका तर्जुमा क्या बनता है, ली का क्या है, मुमिनीन का क्या है। कोशिश
اور ڈی آسان کرنے کا مطلب اور مومن مردوں کے لیے. الحمدللہ جی الحمدللہ. چیٹ باکس والے تھوڑے لیزی ہو گئے. اچھا جی میر ربی ہی کے معنی بتائیے گا. میر ربی ہی. اچھا جی سسٹر اوپو, سسٹر نے اپنا نام نہ بتایا نہ. ٹھیک ہے چلے ہم آپ کو سسٹر اوپو ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی ان سب کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے سسٹر آپ کا آنسر اس کے رب کی طرف سے. اور اب آج کا ہم نیا سبق اس سے پہلے گہری سانس لیجیے اور کہیے ربی زدنی علما. اے اللہ مجھے زیادہ کر. کس میں زیادہ کر؟ علم میں. ٹھیک ہے. ہم نے ایک وہ رواں ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. انشاءاللہ اسی کورس میں ہم اس کا بھی حرف بائی حرف یا کہتے ہیں لفظ با لفظ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ. مختصر سی شرح بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. جو آج ہم نے سبق سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ بی سی اور الا. یہ 3 حروف 7 ضمائر. ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ ان کو ضمائر کہتے ہیں جو ہم نے ٹیبل بنائے ہیں. یہ ضمائر کے ساتھ مل کر 3617 مرتبہ آئے ہیں الحمدللہ. جب ہم سیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ ہم اس کا کافی سارا حصہ قرآن مجید کا اپنے مصحف کا کور کریں گے. اتنے سارے الفاظ ہم سیکھ جائیں گے الحمدللہ. تو کیا چیز اب بی کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ بسم اللہ. ہم نے جو اپنے کورس کا آغاز کیا یا ہم نے کوئی بھی کام کرتے ہیں, اچھا کام نیک کام کرتے بسم اللہ پڑھتے ہیں, تو اب بی کو ہم نے بسم اللہ سے یاد رکھنا ہے. اس کا معنی سے بھی ہوتا ہے, ساتھ بھی ہوتا ہے. تو کیا چیز اب ہم اس کا ٹیبل کرتے ہیں. بی ہی ہم نے ہی کے ساتھ جوڑا تو کیا بن گیا؟ اس کا معنی اس سے. بہم ان سب سے. بیکا آپ سے. بی مجھ سے. بکم آپ سب سے. بینا ہم سے. یہ جو 7 ضمائر کے ساتھ بی جڑ کے آیا ہے یہ قرآن مجید میں 510 مرتبہ آیا ہے. پھر یہ اس طرح کے جو بی کے ساتھ ضمائر آئے ہیں یہ 7 ضمائر یہ 510 مرتبہ آئے. اب ہم نے یہ الفاظ سیکھے 1 2 3 4 5 6 یا 6 یہ سیکھے. اور اگر ہم اس کے ساتھ ہا والی ضمیر لگاتے ہیں 7 ضمائر کے ساتھ ہم نے بی لگایا اور قرآن مجید کے الحمدللہ کتنے الفاظ ہم نے سیکھ لیے. تو کیا جی اب اس کے ساتھ ہم لگا لیتے ہیں اللہ رب العزت کی اس صفت کو کہ حل اللہ رحیم بہی. حل کا معنی کیا؟ اللہ کا. اللہ رحیم رحم کرنے والا ہے. بہی اس پر یا اس سے رحیم ہے. حل اللہ رحیم بہی. اس کا آنسر کیسے کریں گے؟ ہم نے کہا تھا کہ ہو کا جواب ہو سے اور اسی طرح سے بعض جگہ پر ہی یوز ہوگا. ہی اور ہو دونوں کا ترجمہ ایک ہی لیا جائے گا. اب یہاں پر ہی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بے یہ جو ہماری با ہے نا, با اس کے نیچے زیر ہے. اب یہ بی بنا تو بی کے ساتھ ہو یہ مناسب نہیں بنتا نا, بی ہو تو نہیں بنتا. تو اسی لیے اس کا جو بنائیں گے ہم روانی کے لیے, اس کو آسانی کے لیے بنائیں گے حل اللہ رحیم بہی. نعم اللہ رحیم بہی. کیا اللہ رب العزت اس کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے. جی ہاں اللہ رب العزت اس سے رحم فرمانے والا ہے یا اس کے ساتھ نرمی والا رحم والا معاملہ فرمانے والا ہے. حل اللہ رحیم بہم. جی کوئی آنسر کرے گا؟ کوشش کیجیے. حل اللہ رحیم بہم. نعم اللہ رحیم بہم. جی پڑھے اب اس نا کا ہم. ہاں جی اب یہ دیکھیں سمپل سا فارمولا ہے. ہی کا جواب ہم نے ہی سے ہی دے دیا, ہم کا جواب ہم سے دے دیا. اس کے بعد جو ہوتا ہے نا ڈائلگ, وہ آپ کی بات اور میری بات شروع ہو جاتی. آپ پر رحیم ہے, اللہ مجھ پر رحیم ہے. ٹھیک ہے. آپ سب کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمانے والا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کو جب ہم نے کراس میں کر دینا, جب ہم نے اگلے والے پڑھنے, یہ وہ یہ ہے اللہ رحیم بکا. اب آپ کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے. اب ہم نے جب اردو میں کہا کیا اللہ آپ سے نرمی والا معاملہ فرمانے والے ہیں, آپ پر رحیم ہے, تو ہم نے کیا کرنا, اس کا جواب دینا ہے جی ہاں اللہ مجھ پر یا مجھ سے رحیم ہے, مجھ سے رحم کرنے والا ہے, مجھ پر رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کا جواب جی سے دینا ہے. اللہ رحیم بکم, تو اس کا جواب ہم نا سے دیں گے. باقی سارے الفاظ وہی آ جائیں گے. یہ جو کم ہے اس کی جگہ ہم نا لگا دیں گے. ٹھیک ہے. جو ہو اور ہم والے ہی اور ہم والے اس میں وہ بھی نہیں بدلتے, صرف ہم نے حل کی جگہ نام لگانا ہوتا ہے. وہ کس لیے کہ جو حل ہے یہ سوالیہ ہے اور نام اس کا جواب ہے.
جیسے اگر یہ کچھ اور طرح کا کوشچن ہو تو اس میں ہم لا بھی لکھ سکتے ہیں نہیں میں, تو دو ہی جواب ہوتے ہیں ہاں یا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اعوذ بکا اس کے معنی, اچھا یہ جو ہم نے اعوذ اور جیسے نعوذ کہتے ہیں یا نعبد کہتے ہیں اعبد کہتے ہیں, اس میں ہم دو طرح کے ترجمے کرتے ہیں. ایک ہم ترجمہ کرتے ہیں حال والا اور ایک مستقبل والا. ٹھیک ہو گیا, کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آؤں گی, میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ مانگوں گی, دونوں طرح کے ترجمے آ جاتے ہیں. تو اس حساب سے آپ اس کے دو ترجمے کون سے منتخب کریں گے؟ تھوڑی سی کوشش کیجئے, انشاءاللہ پھر جب ہم افعال پر آئیں گے پھر بہت اچھے طریقے سے ہم سمجھ لیں گے. چونکہ یہاں پہ کا ہے تو وہ تو ہاں تو آپ کی, آپ کا. ٹھیک ہے, اعوذ کے دو ترجمے کر لیجیے, میں پناہ مانگتی ہوں, میں پناہ مانگوں گی. تو اس حساب سے ہمارے یہ دو ترجمے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, میں پناہ مانگتی ہوں یا میں پناہ مانگوں گی. یعنی کہ اس میں ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے کہ جو اعوذ نعوذ اس طرح کے حمزہ والے اور یہ جو نون والے ہیں, کچھ اور بھی ہیں انشاءاللہ, وہ اگلی جو ہم کلاسز میں سیکھیں گے افعال کے بارے میں, اس میں پھر یہ اور بھی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ دو ترجمے کیسے بن جاتے ہیں. آمنت باللہ, یہ بڑا ہی عام ہم پڑھتے ہیں نا, ایمان مجمل اور ایمان مفصل وغیرہ اسے پڑھتے ہیں. آمنت, ابھی ہم نے تو والے اس طرح کے نہیں پڑھے تو ابھی اس کو چھوڑتے ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر. اچھا جی, اب یہ ہے فی سبیل اللہ, اس کے لیے ہم نے کیا کرنا, فی والے جتنے بھی ہم نے یہ جو ضمائر کے ساتھ فی جوڑنا, اس کے لیے کیا فریز یاد رکھنی ہے, فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ آتا ہوگا یقیناً, کہ ابھی پچھلے دنوں میں سبیل وغیرہ کا انتظام بھی کافی لوگوں نے کیا تھا محرم الحرام کے سلسلے میں. تو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں, یعنی کہ کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں دینا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کو بھی ہم اسی طرح سے ملا لیں گے ہو اور ہم والے ٹیبل کے ساتھ. اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ یا ہے, یا کی وجہ سے زیر آ رہی ہے, یعنی کہ زیر اپنے سے پہلے یا مانگتا ہے یا اپنے بعد زیر مانگتا ہے. اس کا وہ مطلب بولا بھی نہیں جا سکتا فی ہو اس طرح سے, وہ اس کا نا جو کانٹیکس وغیرہ وہ بھی خراب ہو جاتا, بولنے میں روانی میں بھی نہیں آتا. تو اس کے ساتھ ہم نے ہی والی ضمیر یوز کی. آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہو ہم ہو یا ہی ہم, اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ کچھ تجوید کے بھی اصول و قواعد ہوتے ہیں, کچھ یہ ہمارے گرامر کے ہیں, تو اس میں ہم نے یہ یاد رکھ لینا کہ فی کے ساتھ ہم نے ہی یوز کرنا ہے. فی ہی اس میں, فی ہی ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا. اب یہاں پر یاد رکھنے والی بات, یا سسٹر اپنا ذرا آپ میوٹ کر لیجیے. جی شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اچھا جی, اب یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ اس میں یا کے اوپر تشدید کیوں آ گئی. یہاں پر دو یا اکٹھی ہو گئی. کیسے؟ ایک یا فی میں ہے, یہ جو فی اس میں یا موجود ہے, اور ایک یہ جو یا ہے, یہ جو کا کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یا والا ترجمہ کرنا ہے, اس کو عربی میں یا والا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو دو یا ہے, قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے, یہ لکھنے کا طریقہ ہے, جہاں پر دو الفاظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں اس کے اوپر تشدید دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے, فییا. ٹھیک ہے, اس کو بار بار رپیٹ کیجیے گا, فییا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں. اس کو آپ تھوڑا تھوڑا سا کریں گے, تھوڑی سی مد بھی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں. کیونکہ یار اس کی جو فریز ہے وہ کیا یاد رکھنی ہے, فی سبیل اللہ. اور اس طرح کے یہ جو قرآن پاک میں ضمائر کے ساتھ جڑ کر آئے ہیں, کتنے الفاظ ہیں, 1684, 1684 ٹائم اس طرح کے ضمائر اور یہ جو حروف ہیں یہ جڑ جڑ کر آئے ہیں. آج ہم نے قرآن پاک میں بھی خیر کا لفظ سیکھا, خیر کا لفظ اردو میں بھی سیکھتے ہیں, اور اس کا معنی ہے بہتری یا گڈ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز میں خیر رکھی ہے, اسی لیے ہم نے اب جواب دینا ہے ہاں میں. یہ ہمارے ڈائلاگ شروع ہو گئے, جو ہم نے شروع میں 6 مقاصد بولے تھے نا کہ ہمیں عربی کے 100 جملے بولنے سکھائے جائیں گے. اب آپ یہ اس طرح کے جملے سوال جواب یا آپ عربوں سے بھی اسی طرح بات کر سکتے ہیں. حل فی ہی خیر, حل کا مطلب ہے کیا, فی ہی ابھی ہم نے دیکھا کہ اس میں خیر, حل فی ہی خیر, کیا اس میں خیر ہے.
नाम फीही खैर। अब आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक कुरान मजीद है या कोई भी अच्छी चीज है कि उसमें आपके लिए खैर है, तो पहले पूछा गया उसके लिए इसमें खैर है, हल फीही खैर, क्या उसमें खैर है। तो अब इसका जवाब ही का जवाब हमने ही से ही देना है, ठीक हो गया। नाम फीही खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर। अब ये जो डायलॉग का अगला हिस्सा, इसमें मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आप अनम्यूट करके खुद को आंसर कीजिएगा। हल फी का खैर, क्या आप में भलाई है। आंसर कैसे नाम करेंगे। फिजा खैर, फिया खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। हल फीकुम खैर, नाम फीना खैर। फीना। ठीक हो गया जी। ये जो डायलॉग्स है इनको आपने भूलना नहीं है। का जवाब ही से, कुम का जवाब ना से, और पहले जो दो है वो उसी तरह से। इसी तरह से जो हा है, हा का जवाब भी मुअन्नस वाला हा से ही आ जाता है, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक हो गया जी। अब इसका तर्जुमा कर लीजिए। तुम सब में, फी सबीलिल्लाह हमने पढ़ा ना, फी, तो इसमें से कौन सा बेहतर होगा। ए फीकुम। बी सी। फीकुम, ठीक हो गया जी। फी सबीलिल्लाह तर्जुमा हम आसान सा भी कर चुके। अल्लाह की राह में। जी ठीक है जी। माशाल्लाह से जो सिस्टर्स दिख रही हैं चैट बॉक्स में, उनके भी आंसर ठीक है। हल फीकुम खैर, नाम फीना खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से मुअन्नस, मुअन्नस में हमने क्या सीखा है, हा, हा की ज़मीर, ठीक है, हु और हा। फीही का मुअन्नस फिर क्या बनेगा, फीहा, फीहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से हमारा अगला टेबल है अला का। अला के लिए हमने जो बेहतरीन और आसान तरीन मिसाल सीखी, जो फ्रेज सीखना है वो है अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर सलामती हो। अच्छा जी, हम इसमें फिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हम तो अकेले एक बंदे को भी अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे साथ बाज ने कहा हमारे फरिश्ते हैं, बाज ने बहुत बहुत सी तावीलें दलीलें दी, लेकिन जो सबसे इसका बेहतरीन और प्यारा आंसर दिया था वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज हमें इसी तरह से सिखाए हैं, तो हमने सुन्नत समझ के हमने सलाम को ऐसे ही कहना है। अस्सलामु अलैका भी कह सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अस्सलामु अलैकुम कहा गया, तो हम इसको ऐसे ही कहेंगे। इसका भी पूरा टेबल देख लेते हैं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर या हम सब पर। तो क्या जी। और इस तरह के ये जो अल्फाज है ये 1207 मरतबा, यानी कि अलैहिम हमने उसमें भी पढ़ा ना सूरह फातिहा में भी, उसको भी हमने शामिल किया, तो ये अल्फाज 1207 मरतबा यूज हो गए कुरान मजीद में। अब इसमें हम कर लेते हैं दैन। दैन का तर्जुमा होता है कर्ज, ठीक है क्या। अब ये जो कर्जा लेना देना, ये थोड़ा सा इसमें होता है कि हम इसका जवाब नहीं से दे देते हैं। तो हमने कहा था कि माँ के 3 माना होंगे, क्या होंगे, जो, क्या और नहीं। अब यहाँ पर जो माँ का माना हम लेंगे वो होगा नहीं का। हल अलैहि दैन, क्या उस पर कोई कर्जा है। माँ अलैहा दैन, उस पर कर्जा नहीं है। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्जा है। माँ अलैहिम दैन, उन सब पर कर्जा नहीं है। कर्जों से अल्लाह ताला सबकी निजात की करे। हल अलैका दैन, क्या आप पर कर्जा है। अब ये जो या वाला टेबल है इसमें भी अला में एक या मौजूद है, एक या हमने अपनी तरफ वाली जमीर वाला लगाना है, इसके ऊपर भी तशदीद आ जाएगी। इसका भी आंसर उसी तरह से करेंगे। मा अलैया दीन, मुझ पर कर्जा नहीं है। हल अलैकुम दैन, क्या आप सब पर कर्जा है। मा अलैना दैन, हम सब पर कर्जा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। अलैहिम का तर्जुमा क्या है, इसको भी आप एक दफा देख लीजिएगा। यहाँ पर आजान भी शुरू हो गई। अच्छा जी। अब जैसे हमने बी वाले टेबल बी ही फीही अलैहि करना, उसी तरह से मुअन्नस के सीगे भी मिला देने। बिहा, फीहा, अलैहा। तो क्या जी, ये इसके पूरे टेबल है, इनको आप रिवाइज कीजिएगा। 3617 मरतबा आए हैं। ये इसलिए बताया जाता ताकि आपके अंदर जोश पैदा हो, शौक पैदा हो कि हम सिर्फ 6 या 7 अल्फाज सीखते हैं हर टेबल के, और उनको मिलाते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के कितने अल्फाज बन जाते हैं। इनकी फ्रेजेस भी एक दफा देख लीजिए, बिस्मिल्लाह फी सबीलिल्लाह और अस्सलामु अलैकुम, और ये जो हमने टेबल ही हिम्बरा किया था उसके साथ जोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए आप टीचर बनिए, मैं स्टूडेंट हूँ। अब आप देखिए मैं बी हिम का इशारा कर रही हूँ, क्या मैंने सही इशारा किया।
जी टीचर सुनिए। जी सही किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और फीकुम का इशारा सही है? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फीकुम का इशारा आएगा सामने, फीकुम आप सबकी तरफ, अलैहि सही इशारा। सही इशारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। नुक्ता-ए तालीम यानी कि हमारी छुट्टी का टाइम हो गया। अच्छा जी, आपने जो कुछ भी याद किया है थोड़ी देर में याद रखेंगे, क्लास खत्म होगी तो भूल जाएँगे। इसका क्या मतलब है? दोहराने की ज़रूरत है, दोहराना ज़रूरी है। मगर दोहराने के तरीके को भी जानते हैं, वो कैसे? कि अगर आप 100 बातें सीखते हैं, कितनी भूल जाते हैं 1 घंटे बाद? 70% आप भूल जाते हैं। 1 घंटे बाद दोहरा लेंगे तो 1 दिन तक याद रहेगा, 1 दिन बाद आप 70% भूल जाएँगे। उसके बाद फिर आप 1 हफ्ता बाद आप इसको रिपीट करते हैं, तो 1 हफ्ता बाद फिर आप 70% भूल जाएँगे। और फिर जब आप 1 हफ्ता बाद दोहराएँगे तो 1 महीने बाद 70% भूल जाएँगे और अब अगर आप 1 महीने बाद भी दोहराते हैं तो 6 माह बाद तो डेफ़िनेटली भूल जाएँगे। अब क्या बात है जो याद रखने वाली है, वो याद ये रखने वाली बात है कि कम से कम 1 घंटा बाद दोहरा लीजिए, नहीं तो 1 दिन बाद दोहरा लीजिए। ये भी मुमकिन नहीं है तो 1 हफ्ते बाद दोहरा लीजिए। ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो महीने में 1 बार जो पढ़ा है उसको दोहरा लीजिए। और अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो कितनी आसानी है 6 माह में भी आप एक बार अपने कोर्स को या अपनी तिलावत को अपने जो आपने हिफ़्ज़ किया है, जो-जो आपको दुआएँ अज़कार वग़ैरह याद है 6 माह बाद देखिए, दोबारा से दोहरा लीजिए तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फूल आपका हुआ। और इस सबक के इख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 63 यानी कि 63 ऐसे अल्फाज सीखे जो कुरान मजीद में 23,267 मरतबा आए हैं। और हमारी ये बार भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ऊपर पहुँच गई और अभी हमारे 6 असबाब हुए हैं। तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सीखने सिखाने में बरक़ात नसीब फरमाए। ये हमारे करने के काम हमने एक दफ़ा देख लिए हैं। ये आप वोकैब्युलरी कार्ड अगर आपके पास नहीं है, आपने हार्ड फॉर्म में नहीं लिया तो प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवा के अपने पास रखिए, अपने बैग में रखिए या अपने फ्रिज वगैरह पर लगा लें ताकि आते-जाते नज़र पड़े, तो आप उसको बार-बार पढ़ सकें और सीख सकें। अब अगली जो बात है वो क्या है कि अल्लिमू एक-दूसरे को सिखाइए, टीचर बन जाइए जैसे मैंने सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। आप भी टीचर बन सकते हैं, आप भी सीखिए और इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाअल्लाह अल-फलाह से आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मुझे और मेरे साथ जितने भी साथी हैं, आप सबके लिए भी एक-दूसरे के लिए भी दुआ कीजिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए और आप हमारी दुआओं में भी इंशाअल्लाह हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।